हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, अभी तक हम रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ रहे थे और इसके चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था, जो कि मैंने 3 वीडियोस अभी तक आपके साथ शेयर करी हैं अपने चैनल पर। तो जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना सिखाया था, जो कि आपकी बुक में एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें नहीं दिया हुआ था। तो मैंने उसको अलग से एक वीडियो बना के आपको 2 मेथड से कैलकुलेट करना सिखाया था। अब हम जो है इसी चैप्टर में बचे हुए टॉपिक्स को आगे लेकर चलते हैं फर्दर, जिसमें जो भी चीज़ें आती हैं तो इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी 10 to 15 मिनट्स की वीडियो में जितने टॉपिक्स कवर हो जाएं। ओके, तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में आपके एक चार्ट दिया हुआ है, एक छोटा सा चार्ट है जिसके अंदर ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16 एंड 17 के एक एलिमेंट्स उन्होंने ले लिया है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ओके, तो अब ये जो हैं इनकी जो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट है किसी भी ग्रुप एलिमेंट में, कैसे शो करते हैं। अब देखिए, ये फर्स्ट ग्रुप का है, ठीक है। तो NaCl तो वो +1 शो कर रहा है। NaCl मतलब NaCl में Na कंपाउंड में हम देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड ग्रुप का क्या है, MgSO4। तो Mg क्या शो कर रहा है, +2, क्योंकि वो सेकेंड ग्रुप का है। तो इस तरह से इसमें आपको बताया गया है कि मतलब हम कुछ हद तक इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, ये एप्लीकेबल हर जगह नहीं है, क्योंकि कभी कभी वेरिएबल एंड फ्रैक्शनल फॉर्म में भी कभी कभी कुछ कंपाउंड एक्सेप्शनल चीज़ें शो करते हैं, जो कि इफेक्ट होता है बॉन्डिंग का, कि किस तरीके से बॉन्ड बन रहा है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन किस तरह से डोनेट किया जा रहा है, जो कि डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग होती है। आपने बॉन्डिंग पढ़ी होगी, और जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड को पूरा कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं उनको पता होगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या हैं। अब यहाँ पर आता है एक स्टॉक नोटेशन। नेक्स्ट जो है, मैं इसको यहाँ से बुक से ही आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि जो ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, किसी भी मेटल या कंपाउंड की कभी कभी एक नोटेशन के ज़रिए जर्मन केमिस्ट जो थे, जिसका नाम एल्फ्रेड स्टॉक था, उनके द्वारा दी गई, उनके ज़रिए से दी गई एक मेथड से शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इस मेथड को हम कहते हैं स्टॉक नोटेशन। ओके, तो ये आपकी बुक में क्लियरली मेंशन है, अच्छे से डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि इस मेथड के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको हम रोमन नंबर, न्यूमरल में रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है। आफ्टर द सिंबल ऑफ द मेटल, जो भी उसका मॉलिकुलर फार्मूला होगा, मॉलिकुलर फार्मूले में जो मेटल होगा जिसकी अब जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में आपका यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से इसमें शो कर रहा है ऑरम, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3rd लिखा हुआ है रोमन नंबर में, तो इसका मतलब ये जो ऑरिक क्लोराइड है, सॉरी, ये जो आपका ऑरिक क्लोराइड है, यहाँ पे भी ऑरिक को यहाँ पे शो किया गया है, ऑरिक क्लोराइड, और ये आपका ऑरिक क्लोराइड एंड ये ऑरस क्लोराइड, ये 2 चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। ऑरिक क्लोराइड एंड ऑरस क्लोराइड। इसमें क्या कर रहा है कि यहाँ पर रोमन नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर रोमन नंबर थर्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पे स्टेट जो है वो 1 है और यहाँ पर 3rd है, ठीक है। तो स्टेनस क्लोराइड में भी इसी तरह से दिया गया है एग्जाम्पल, यहाँ पर 2nd, यहाँ पर 4th लिखा गया है। तो ये जो दिस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इम्प्लाइज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यानी कि जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, तो यहाँ पे वेरिएबल यानी कि वेरिएशन शो कर रहा है। तो ये हमें हेल्प करता है किसी भी स्पीशीज़ के ऑक्सीडेशन नंबर की फॉर्म, उसकी फॉर्म किस तरह से, ऑक्सीडाइज फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म जो है उसकी हमको पता चलती है। तो ये जो नोटेशन है, ये जो मेथड है लिखने का, इस मेथड को हम बोलते हैं स्टॉक मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी दी गई है, इसमें आपको ये मतलब कि नीचे जो है नोटेशंस स्टॉक नोटेशन के ज़रिए से रिप्रेजेंट करना है कंपाउंड में। अब इसमें आपको देखिए, तो यहाँ पे जब हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि किसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, हर कंपाउंड की यहाँ पर इन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली हुई है। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इसमें जो है Au की 3 है, और फिर आयरन की 2 है, यहाँ पर आयरन की 3 है, यहाँ पर कॉपर की 1 है, कॉपर की 2 है, मैग्नीज़ की 2 है, और यहाँ पर मैग्नीज़ की 4 है। तो इसको किस किस तरह से लिखा जा सकता है, तो देखिए ऑरम के बगल में जो है 3rd लिखा गया है। उसी तरह से यहाँ पर सबके पास जितने भी कंपाउंड में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, आयरन की, मैग्नीज़ की, कॉपर की, सबकी यहाँ पर क्या देखिए साफ साफ 2nd यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर 3rd लिखा गया है। इस तरह से इसके अंदर हमको ये पता चलता है कि ये मेथड एक है जिससे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस फार्मूले को पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ओके, +3 है, कहीं पर +2 है, कहीं पर +4 है, कहीं पर +2 है। तो हमको ये डिफरेंस पता चल जा रहा है बिना मतलब लिखे हुए, +3 या +4, ये रोमन नंबर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमें बताता है, ये बेसिकली डिफाइन करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये एक जो दो तरह की स्पीशीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं, एक्सचेंज करती हैं इलेक्ट्रॉन का, और वो एक तरह का रिएक्शन बनाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो समराइज अभी यहाँ पे समराइज़ करने के लिए छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं विच आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन डिफरेंट वेज। तो आपको मेरी पुरानी वीडियोज़ में मिल जाएगा, तो यू कैन सी दैट। अभी यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, इसको ब्रीफिंग करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग, अगर मान लीजिए किसी भी गिवन सब्सटेंस में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरह जस्ट वाइस वर्सा, अगर किसी भी गिवन सब्सटेंस में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो इस तरह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपने डिस्क्राइब किया। अब उसके बाद हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए कोई भी रिएजेंट जो इंक्रीज़ कर सकता है ऑक्सीडेशन नंबर को, उसको हम बोलते हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट के गिवन सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज़ करने वाला कोई भी ऐसा रिएजेंट, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। या फिर हम उसको ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं, ठीक। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो लो करता है किसको, ऑक्सीडेशन नंबर को, लोअर करे ऑक्सीडेशन नंबर को किसी भी गिवन सब्सटेंस में किसी भी एलिमेंट के लिए, वो कहलाता है रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? जब दो तरह की इस तरह की स्पीशीज़ आपस में मिलकर इंटरेक्ट करती हैं, जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होता है, कहीं पर इंक्रीज़ होता है, कहीं पर डिक्रीज़ होता है, तो वो कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है, एक आपको एक देखिए इक्वेशन दे दी गई है, केमिकल फॉर्म रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में आपको ये जस्टिफाई करना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ये सारी स्पीशीज़ का निकाल लेंगे। सारी स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड मैं बता चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ किस तरह से निकालेंगे। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो कॉपर है वो +1 से क्या हो रहा है, 0 जा रहा है, और सल्फ़र जो है आपका -2 से क्या हो रहा है, +4 जा रहा है। तो इसमें ये बता रहा है कि ये कॉन्क्लूजन निकल रहा है कि जो कॉपर है वो रिड्यूस हो रहा है +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ, और सल्फ़र ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है -2 से +4 स्टेट की तरफ। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। जी हाँ, तो इस तरह से अगर कोई भी गिवन रिएक्शन हो तो आप उससे समझ सकते हैं कि वो रिएक्शन अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ शो कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ हैपन्स इन साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब बच्चों चलिए आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की, कितने तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। तो अभी देखिए जो इसमें हेडिंग्स हैं, ठीक है, जो नाम है रिएक्शन का वही डिस्क्राइब कर देगा कि कितने तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा एक वो जो है ज़्यादा है, बड़ा वेरिएशन उसमें बहुत है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे समझेंगे अच्छे से। चलिए ये देखते हैं। तो हमारा जो पहला है वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन किन तरह के हैं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है भाई कोई दो चीज़ मिलके एक नई चीज़ बना देती है, ठीक है। जिस तरह से इसके अंदर देखिए दिखा रहा है कि आपका ये जो A है एंड B है, ये दोनों कंबाइन हुए, और कंबाइन होने के बाद क्या बनाया उन्होंने, C, ठीक है। A एंड B दो आपस में एलिमेंट मिले और उन्होंने आपस में रिडॉक्स रिएक्शन किया, और करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो भी जितने भी कंबस्शन रिएक्शन होते हैं, जो कि क्या कहते हैं, जो विच मेक यूज़ ऑफ एलिमेंटल डाइऑक्सीजन, जो डाइऑक्सीजन बनाने में इस्तेमाल, मतलब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। उसी तरह से मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मिलके नाइट्राइट बना रहा है मैग्नीशियम का। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन है। तो अगर मान लीजिए आपको डिफिनेशन आती है एग्जाम में लिखने के लिए, या कभी कभी कहीं पर कोई रिएक्शन देकर पूछ सकता है कि ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, या फिर कहीं के एंट्रेंस में पूछ ले, या फिर आपके एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है, ठीक है, होम एग्ज़ाम में या फिर कहीं के एंट्रेंस में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो तरह के स्पीशीज़ मिलकर एक नई स्पीशीज़ बनाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हमारे पास दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूट जाना भाई, ठीक है। अब इसे साफ समझ में आता है कि एक कोई चीज़ थी, टूट गई, दो हिस्से में बढ़ गई, उसने दो अलग अलग चीज़ें बना दी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ब्रेक डाउन होता है किसी भी कंपाउंड का और दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट बनते हैं। ज़रूरी नहीं है दो कंपोनेंट बने, दो या दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं। अब इसी तरह से इसके अंदर जैसे वाटर स्प्लिट हो, वाटर को हीट किया, स्प्लिट हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया वो। उसी तरह से हाइड्राइड है सोडियम का, वो सोडियम और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो गई। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि डिकम्पोज हो गया। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये बताई गई है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा है। आपने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हो रहा है। तो इट में केयरफुली बी नोटेड दैट देयर इज़ नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मीथेन अंडर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दैट पोटेशियम इन पोटेशियम क्लोरेट रिएक्शन। दिस में ऑल्सो बी नोटेड हियर दैट ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जो भी जहाँ पर ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि जहाँ पर आपको ये मिले कि हाँ भाई यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट में ये यहाँ पर जो हो रहा है इसके अंदर देखिए कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो कोई चेंज नहीं आने की वजह से ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगा। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा और हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा। डिकम्पोजिशन में जहाँ पर चेंज होगा ऑक्सीडेशन नंबर में, वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल डिस्प्लेसमेंट पहला है, दूसरा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है और जो कि काफ़ी वाइड है। और उसके बाद चौथा आपका है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में आपको भी इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो मैं ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगी बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको बोर्ड और मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए। तो मैं इसलिए इसको अभी नहीं एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो के लिए रख रही हूँ। और तो फर्दर आप जो भी वीडियोस में मैं फिर बोल रही हूँ कि मैं जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड बनाने वाली हूँ, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह की जो है वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक से स्पेसिफिकली चाहिए। अगर इस चैप्टर से हट के किसी को किसी टॉपिक के लिए चाहिए तो वो भी पूछ सकता है। अभी हमारा जो इस चैप्टर का मेन जो है बेसिकली जो कि बैलेंसिंग है वो नहीं आई है, क्योंकि अभी बैलेंसिंग जो है इसके बाद का टॉपिक है। तो मैं उसको किस तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चों को बेसिकली उसी में प्रॉब्लम होती है कि किस तरह से बैलेंस किया जाए। ठीक है, तो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।